ऐसा नहीं है। फल नहीं मिलता तो स्वामी रामदेव यहाँ कैसे खड़ा होता? आज स्वामी रामदेव ने कर्म किया तो 50,000 करोड़ रुपए का स्वदेशी का साम्राज्य खड़ा किया और सारा पुरुषार्थ से अर्थ परमार्थ में लगाया। इसको कहते हैं कर्म। कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन उसका बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब सारा हिसाब किताब रखने के लिए भगवान जी है तो क्यों बोझी मरे हुए हो? अपना कर्म करो और इतना अच्छा कर्म करो, इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इतना अच्छा अपना शरीर बनाओ बच्चों। जब तुम चलो तो दुनिया के लोग कहें हेल्थ और फिटनेस हो तो ऐसी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के दूर से ही दिखते हैं 6 फीट का ऐसा जवान ठाड़ा, एकदम एक बहुत योद्धा जैसे मुख्यमंत्री चल रहा है तो लोगों को लगता है अरे भाई ऐसे तबियत तो हमारी भी होनी चाहिए। जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। आप चलो तो आपका शरीर बल लोगों को देख करके प्रेरणा दे। आप पढ़ो तो ऐसा कि आपसे लोग प्रेरणा ले, भाई पढ़ाई करो तो ऐसी, जवानी हो तो ऐसी, सेहत हो तो ऐसी, ज्ञान हो तो ऐसा, अनुशासन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, ऐसे आप बच्चे बनेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। मात्र गीता पाठ कराना मकसद नहीं है। गीता पाठ तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा लेकर के जाना है। एक एक को अर्जुन की तरह योद्धा बनकर के जो भगवान ने गीता में संदेश दिया उस उपदेश को अपने जीवन में जीना है। इसलिए यहाँ पर जब त्रिश्लोक की गीता पढ़ रहे थे तो अरबी बच्चे भी पढ़ रहे थे। अंत में क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्णः, बोलो यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्, तत्र श्री विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। भूतिर्। जहां भगवान कृष्ण है, जहां अर्जुन है, हमारे भगवान हमारे मार्गदर्शक हैं। भगवान के योद्धा बनकर के हमको जीना है और जीवन में विजेता बनकर के भारत को विश्व विजेता बनाना है। इस संकल्प के साथ आज ब्रह्म सरोवर का ये पवित्र आश्रय, ये भगवान की धरती और गीता जयंती का ये उत्सव, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने, ये गीता का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी आपने बनाया, अभी भी आप ही तोड़ रहे हो। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मुझे ज्ञानानंद जी महाराज जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों की ये गीता महोत्सव की सतत साधना और बाल्यकाल से गीता को जीने वाले हमारे गीता मनीषी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों खामोश होकर के नहीं बैठना, एक बार जोर से ताली बजाओ। एक बार सभी महापुरुषों के लिए, पूज्य गीता मनीषी जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, और आप अपने लिए भी ताली बजाओ। आने वाला भविष्य आपका है। देखो जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबके प्रति श्रद्धा रखना, लेकिन ये थोड़े दिन में ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले हैं, ब्रह्म सरोवर में इनका इंतजार हो रहा है। लेकिन आपका भविष्य भी बहुत है, ये भी 25-30 40 साल जिएंगे। सुधा जी इतनी चिंता मत करो। हाँ लेकिन ये 25-30 साल के हैं, ये सब जितने भी बैठे हुए हैं 40-50 अधिकतम। आपके सामने अभी कम से कम 70-80 साल बड़े बच्चों, जोरदार अपने तालियां बजाओ। तुम्हारा ये भविष्य, तुम्हारा ये भारत, तुम्हारी है ये दुनिया। तुम्हें इसमें कीर्तिमान घड़ने हैं, ज्ञान के, विज्ञान के, प्रज्ञान के, अनुसंधान के, वेल्थ क्रिएशन के, समृद्धि के, स्वास्थ्य के, भारत निर्माण के। जो सपना है विकसित भारत का, उसको हमें पूरा करना है। जो सपना था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, जो सपना था महात्मा गांधी का, जो सपना था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद का और महर्षि दयानंद का, उन सारे ऋषि मुनियों के सपनों को आपको साकार करना है। और इसी के लिए हरियाणा सरकार तो हर दिशा से पुरुषार्थ कर रही है। इधर योग आयोग बना है, इधर गौशाला आयोग वाले हैं, सभी दिशाओं से जितने भी हमारे सनातन के गौरव प्रतीक हैं उनको लेकर के हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। और अभी तो हम सार रूप में कह रहे हैं, हरियाणा में दुनिया का सनातन का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन अगले साल शुरू हो जाएगा। उसकी नींव हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी डालेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। नायब सिंह सैनी जी तो ऐसे भी नायाब हैं साहब, आपका ओज तेज देखते ही बनता है। और जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, आपकी सरलता, सहजता, ओजस्विता, तेजस्विता और एक ऊर्जामय उपस्थिति से सब बच्चे ऊर्जान्वित हैं। हमने कहा अब दोपहर हो गई, अब तो पूरा जोश जुनून दिखना ही चाहिए। माता की जय, गीता जयंती की, गौ माता की, गंगा मैया की।